बहुत समय पहले की बात है जब भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे। वे सांसारिक मोहमाया से दूर हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न रहते थे। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। लेकिन एक दिन दक्ष यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया और सती ने अपमानित होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव किया और संसार को संकट में डाल दिया। अंततः भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो धरती पर कई जगहों पर गिरे, जिन्हें आज शक्तिपीठ कहा जाता है। इसके बाद भगवान शिव पुनः तपस्या में लीन हो गए और संसार से विरक्त हो गए। सती ने पार्वती के रूप में राजा हिमवान और रानी मैना के घर पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। जब वे बड़ी हुईं तो उन्होंने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। पार्वती की तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं तक को अचंभा हुआ। उन्होंने वर्षों तक बिना भोजन के तप किया। अंत में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और पार्वती की भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और दोनों का विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि और ब्रह्मा विष्णु ने भाग लिया। हिमालय पर्वत के मध्य प्रकृति के साक्षी में यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिव और पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि अर्धनारीश्वर का है, जहां दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव बिना शक्ति के शव समान हैं और शक्ति पार्वती शिव के बिना अधूरी हैं।